जब उसका वचन हमारे जीवन में जाता है तो वो प्रकाश को लेके आता है, आमेन। एंड ही गिव्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल, राइट। हम लोग भी पहले ऐसे थे, बंधनों में बंधे थे, पापों में उलझे हुए थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन का प्रकाश हमारे जीवन में आता है तो वो सारा अंधकार हटा देता है और हमको अपनी ज्योति में ले आता है। सो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ इतनी सुंदर गवाहियों के लिए, इतनी पावरफुल गवाहियों के लिए। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ चर्च, अपने सारे ब्रांच चर्चेस का। आई वेलकम यू ऑल, वी लव यू। एंड आप बैठ सकते हैं। Today is going to be an amazing day in the house of the Lord. Can we shout an amen? आज बहुत अद्भुत होने वाला है परमेश्वर के भवन में, इस जीवित कलीसिया में। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको चुन के, हाथों से अपने चुन के इस कलीसिया में रोपा है, रखा है। हम बुलाए गए हैं उसकी महिमा को देखने के लिए। हर दिन हम यहाँ देखते हैं, हर संडे हम उसकी महिमा को देखते हैं, इतनी सारी पावरफुल गवाहियों के लिए। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं यही देख रही थी इतनी ब्यूटीफुल गवाहियाँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। और मैं यही कह रही थी कि सच में जब आप जीवित कलीसिया में रोपे जाते हैं और जब परमेश्वर के प्रेम का एनकाउंटर आपको होता है, आपके जीवन में आता है, तो सारे बंधन टूट जाते हैं, आमेन। सारे बंधन टूट जाते हैं जब आप जीवित कलीसिया में रोपे जाते हैं, आमेन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जानें कि जीवित कलीसिया में आप रोपे जाएं। अगर आप कहीं हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, है ना, तो मैं यही आपको इनकरेज करूँगी, अपने लोगों को बताएं, अपने आसपास, अपने ऑफिस में। हम उसके एम्बेसडर्स हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? हम उसके राजदूत हैं, उसके निज प्रजा हैं, उसके बुलाए गए हैं। तो जहाँ भी आप जाएं, आप बोलें प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, आमेन। मेरे ऑफिस में, मेरे कॉलेज में, कहीं भी, घर पे कोई हेल्पर आ रही है उसको आप बताएं। मतलब कहीं प्रभु आपको लोग देगा जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, जब आप उसको डिज़ायर को रखेंगे कि प्रभु तू मुझे अपना माउथ पीस बना, तू मुझे प्रभु आप मुझको बुद्धि दें कैसे मैं लोगों को बताऊं आपके बारे में। तो ऐसे ही जैसे हमने बहन की टेस्टिमनी देखी, ऐसे कितने हमारे भाई बहन हैं जो शैतान के चंगुल में हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार को, जो सच्चा सुसमाचार है, जो जीवित कलीसिया से आता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आता है, वो उन तक पहुँचे और उनके छुटकारे का कारण बने। हालेलुया, आमीन। हम थोड़ी देर में ऑफरिंग भेंट की तरफ जाएंगे, और इन सब गवाहियों को सुन के मैं ये कह रही थी कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, और वो एक धर्म का परमेश्वर नहीं है, आमीन। ये हम लोगों को बताना है, क्योंकि हम क्या हैं? उसके राजदूत। हमारा परमेश्वर किसी धर्म का नहीं, हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, आमेन। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो करुणा का परमेश्वर है, वो माफ़ी देने वाला परमेश्वर है, आमेन। जब आप उसके पास जाएं, और जैसे प्रभु मेरे मन में डाल रहा है, अगर यहाँ कोई भी ऐसा है जो अपने सवालों के साथ आया है या उस खोज में आया है, और आप उस खोज में है कि मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्या सच में यीशु मसीह है जो ये बात करते हैं। अब इतनी सारी गवाहियों से आप देख रहे हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप बैठे हैं आज और जब वचन प्रचार होता है, परमेश्वर आपके सारे क्वेश्चंस का उत्तर आज देंगे, और आप अपने जीवन में उस सामर्थ को, उस प्रेम को महसूस करके जाएंगे, आमेन। आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा वो था, आमेन। आप यहाँ से एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके आज जाने वाले हैं, अपने उस उद्धारकर्ता को लेके जाने वाले हैं अपने जीवन में, जो जीवन देने वाला है, हालेलुया, जो माफ़ी देने वाला है, जो चंगा करने वाला है। अगर आप अपनी चंगाई के लिए आए हैं, वो पिता जो दयालु है वो चंगा करता है। प्रभु का वचन कहता है कि उसकी जो योजना है हमारे लिए वो क्या है? भलाई की, आमेन, बुराई की नहीं, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा फ्यूचर देने की उसकी योजना है, आमेन। सो मैं आपको इनवाइट करूँगी, अगर आप बैठे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, डाउट के साथ, बस एक चीज़ करनी है आपको। आज आप जब सुने, अपना दिल खोल दें उसके लिए, बोलें प्रभु मैं तेरे को खोजना चाहता हूँ, तू मुझे प्रकट कर, मुझ पे अपने आप को प्रकट कर, आमेन। मुझसे बात कर, हालेलुया। एंड आई नो एंड आई कैन गारंटी कि वो आपसे आज बात करेगा, वो आपको छुएगा, वो आपको फ्री करेगा। आज आप अपनी आज़ादी को लेके जाएंगे परमेश्वर के भवन से, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह।
हम नीति वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 से 5 से 10। नीति वचन की जो पुस्तक है बाइबल में, इट इज़ ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर फादर, फ्रॉम आवर फादर। कितने लोग पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं। सो जब हम पेरेंट्स बनते हैं और हमारे बेबीज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज आफ्टर देम, कि वो सेफ रहें, है ना, कि वो प्रोटेक्टेड रहें, कि वो हमेशा आगे बढ़ोतरी में रहें, वो फ्लरिश करें, एक अच्छा फ्यूचर उनका हो। आमीन। नीति वचन की जब आप पुस्तक पढ़ेंगे बाइबल में, आप वो देखेंगे कि आपका पिता आपसे हर बार जो बातें कर रहा है वो आपके फ्यूचर के लिए है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी बढ़ोतरी के लिए है और आपके स्वास्थ्य के लिए। सब कुछ उसमें आप जब देखेंगे, आप सच में पिता के हृदय को महसूस करेंगे। आमीन। जब हम अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम यही बोलते हैं ना उनको, देखो व्हाट एवर यू डू देन यू विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज। हम उनको अवेयर करते हैं, आप ये मत छूना वरना हाई हो जाएगी, आप ये मत करना वरना चोट लग जाएगी, राइट। इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव, राइट। ये सब कुछ प्रेम से आ रहा है। और जैसे हमारा पिता प्रेम है, वो प्यार है, आप जब इस बुक को पढ़ेंगे, नीति वचन को, तो आप उसके प्रेम को महसूस करेंगे, देखेंगे। वी विल रीड, हम इसको पढ़ेंगे। आमीन। नीति वचन 3, 5 से 10 मैं इसको पढ़ूंगी। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। क्या आप फील कर सकते हैं आपका पिता का हृदय इन सब वचनों से? आमीन। वो कैसे हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कैसे वो हमें बता रहे हैं कि तू अपनी बुद्धि की समझ से ना चलना, लेकिन तू मेरी गाइडेंस में होके चलना, राइट। बिकॉज जब हम उसकी गाइडेंस में, उसकी अंडर होके चलेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे सारे मार्गों को वो सीधा कर देगा। आमीन। हम अपनी समझ से जब करते हैं तो वी एंड अप डिसअपॉइंटमेंट में हम एंड अप होते हैं, राइट, मैनी अ टाइम्स। बट जब हम उसकी लीडिंग से होके चलते हैं तो देयर इज़ नेवर फेलियर फॉर हिज चिल्ड्रन, है ना। हमारे लिए कभी भी हार नहीं है जब हम उसके चलाए चलते हैं, उस पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। आमीन। बुराई से जब अलग रहते हैं, जब हम पवित्रता में चलते हैं, और वो सब अपनी एबिलिटी से नहीं होता है। जब हम उसके प्रेम में चलते हैं, उसके वचन में हम बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमको बलवंत करता है। आमीन। कि बुराई से अलग और हम उसके रास्ते में चलते हैं। और हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए भी प्रभु यही बोल रहा है, जब तुम मेरे वचन में चलते रहोगे, जब तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, क्या होगा, वो आपके लिए हेल्थ होगा, आपके शरीर के लिए, आपकी हड्डियों के लिए। परमेश्वर का वचन जो है वो बता रहा है कि वो मजबूती लाएगा। आमीन। और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम पढ़ते हैं कि तू अपने बीजों में, अपने जो आपका फर्स्ट फ्रूट है, जो भी तुम अपना, आपके इंक्रीज़ होता है आपके जीवन में, जो भी आपकी बढ़ोतरी है, जब आप उसमें से परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, जब हम बेस्ट देते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमको और मल्टीप्लाई करके, प्रभु का वचन कहता है, दबा दबा के, हिला हिला कर वो तुमको देगा। आमीन। तुम्हारी बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा। आमीन। सो जब आज आप देते हैं, और जैसे हम सीखते आ रहे हैं, प्रभु के दास से, वचन से हम सीखते आ रहे हैं कि हम कैसे देते हैं, हम चेयरफुल हार्ट से देते हैं। आमीन। विश्वास मिला के देते हैं। हालेलुया। एक विलफुल ऑफरिंग से देते हैं। यहाँ से आपको हर संडे बोला जाता है, आप जब परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो आप फ्री विल से दें। इट हैज़ टू बी अ फ्री विल ऑफरिंग। आमीन। कोई दबाव में नहीं, प्रेम से उमड़ के आपको प्रभु को देना है, उस पिता को देना है। आमीन। जिसने हमको सब कुछ दे दिया। आमीन। हमारा 100% जो भी हमें मिलता है, चाहे हमारी सैलरी से, जैसे बिजनेस से, इट हैव 100%, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, राइट। एवरीथिंग बिलोंग्स टू आवर किंग, बट देन वी गिव इट आउट एंड वी गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड टू ऑनर हिम। आमीन। तो हमारा जो हमने और पॉइंट्स पढ़े, हमने ऑनर के बारे में पढ़ा, हमने लास्ट संडे थैंक्स गिविंग के बारे में पढ़ा कि जो धन्यवादिता का दिल है वो प्रभु को, वो ही इज़ प्लीज्ड, परमेश्वर खुश होता है एक थैंकफुल हार्ट से। सो आज खड़े हो जाएं, अपने बीजों को अपने हाथों में ले लें, जो भी आपने मन में ठाना है, प्रभु ने आपके मन में डाला है,
उसको आप ले लें हाथों में और आप प्रभु को बोलें कि प्रभु जो भी आपने मुझे दिया है, गॉड आई वांट टू गिव यू द बेस्ट। आमेन। जाने कि परमेश्वर आपके मनी के पीछे नहीं है, लेकिन वो आपके हार्ट के इंटेंट और आपके एटीट्यूड के पीछे है। आपके हार्ट की जो पोजीशन है उसके लिए वो सर्च करता है। आमेन। सो राइट नाउ परमेश्वर आपके हृदयों को सर्च करता है कि वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मुझसे इतना प्यार करता है। आमेन। तो वो आदर से उमड़ता हुआ वो बीज अपने तायत, अपने सीड को, अपनी ऑफरिंग को आप परमेश्वर के राज्य में आज दें, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। आप कहें कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर कि तेरा राज्य बढ़ाने के लिए प्रभु मैं खड़ा रहूं इस जीवित कलीसिया में जहां आपने मुझे रोपा है। प्रभु मुझे आप इतना सशक्त करें, इतना आप मुझे बढ़ाएं कि प्रभु मैं देशों देशों को देने वाला हो पाऊं। आमेन। जब आप कलीसिया में इस विजन में जो परमेश्वर ने दिया है अपने दास को, उसके साथ आप खड़े रहेंगे तो आपका जो इनहेरिटेंस है, इट इज़ द सेम। जो हमारा है वो ही आपका भी है, राइट। वही मिरास आपकी भी है जब आप अपोस्टल जी के साथ में उस विजन में एक साथ खड़े हैं। क्योंकि हमारा सबसे पहला विजन, सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? परमेश्वर का राज बढ़ना चाहिए। आमेन। इतनी सारी गवाहियाँ जो आप देखते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी जिनको सुसमाचार पहुँचा भी नहीं है, और जिनको पहुँचा भी है, बड़े दुख की बात है कि जो है भी वो भी दे आर बाउंड, कितने अभी भी बंधनों में हैं। प्रभु को तो के बारे में तो पता है, लेकिन सच्चा जो समाचार है, जो वचन है, जो प्रकाशन है, जो प्रेम है पिता का, वो उससे वो कोसों दूर हैं, राइट। सो हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु जब मैं ये बीज दे रही हूँ, ये बीज दे रहा हूँ, प्रभु तेरा सुसमाचार जो यहाँ से प्रचार होता है वो दुनिया के कोने कोने में, इंडिया के कोने कोने में, देशों के कोने कोने में जाए, और वो जो बंधनों में बंधे हुए हैं लोग, आपके बच्चे, वो आज़ाद हों। हालेलुया। सो कम ऑन विद फेथ, विद थैंक्सगिविंग हार्ट, willingly we will give to our God because he deserves it all. Amen. हमारे देने से, हमारे जीवन से, हमारे सिर्फ पैसे से, हर चीज़ जो हम करते हैं उससे हमारे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। That should be our prayer, right? Our prayer should be that God, whatever I do, being in my giving, in my life, in my personal life, in my character, in my marriage, in my family, हर चीज़ में, in everything, Lord, that my life may glorify my King. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करती हूँ। आपके बीजों को, आपके तायत, सीड, जो भी आप परमेश्वर के भवन में आज बो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको ग्रहण करता है। जो विश्वास से, जो धन्यवाद से, और जो ऑनर से, आदर से जो आप बीज को आज बोते हैं, मैं कहना चाहती हूँ यीशु मसीह उसको प्रेम से और खुशी से ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और वो आपको इतना ब्लेस करेंगे, इतना ब्लेस करेंगे कि जैसे उसका वचन कहता है कि तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे और तुम्हारी दाख कुंडों से रस बहता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी फैमिली, आपके बिजनेस, आपका वर्क, everything will flourish. In Jesus mighty name you will flourish. Hallelujah. आप देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। आप सर ठहरेंगे, पूंछ नहीं। आप हर एरिया में बढ़ोतरी को देखेंगे। स्वास्थ्य में आप देखेंगे, फाइनेंसेस में आप देखेंगे। यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। In Jesus name I pray. Amen. Amen. God bless you.